भारत को विश्व गुरु कहा जाए और उसी भारत के अंदर गुरुओं के साथ कुछ इस तरीके का हाल हो तो समझ जाइएगा कि अमृत काल तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। क्या था पूरा मामला, एसएससी स्कैम क्या है, एसएससी मिसमैनेजमेंट क्या है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो हुआ क्या, पहले ये जान लेते हैं। तो एसएससी का एग्जाम चल रहा था जो कि 24 जुलाई से 2 अगस्त 2025 तक चला था। अब उसके बाद जब एग्जाम बीच में भी चल रहा था तो बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले। ये प्रोटेस्ट इसलिए हुए क्योंकि कई जगह सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो थी सेंटर्स को लेकर। मतलब दिल्ली में रहने वाले बच्चे का सेंटर पड़ता है 400-500 किलोमीटर दूर, और हद तो तब पार हो जाती है जब एक छात्र का जो कि दिल्ली का था उसका सेंटर अंडमान निकोबार में पड़ता है। जम्मू वाले का दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली वाले का पंजाब में पड़ता है, पंजाब वाले का राजस्थान में पड़ता है। इस तरीके से 400, 500, 600 किलोमीटर दूर दूर तक सेंटर्स बच्चों का पड़ा। और सेंटर्स के साथ साथ जो दूसरी दिक्कत आई वो थी, सेंटर्स तक अगर बच्चे किसी तरह पहुंच भी जाते हैं उसके बाद वहां पर इक्विपमेंट्स काम नहीं करते हैं। कई जगह माउस काम नहीं कर रहे थे, कई जगह कीबोर्ड काम नहीं कर रहे थे, तो कई जगह तो प्रश्न कुछ ऐसे आए कि अगर मैं यहाँ दोहरा लूँ तो शायद आपको भी हंसी आ जाए कि ये गवर्नमेंट एग्जाम का कोई क्वेश्चन हो सकता है। लिटरली सवाल ये आ रहे थे कि भाई ये जो गाना गाया है बादशाह, उसका असली नाम क्या है। अब मन में जरूर सवाल उठेगा कि सरकारी नौकरी पाने के लिए बादशाह का ओरिजिनल नाम जानना जरूरी है क्या? लेकिन एसएससी वालों को ये लगता है कि हाँ जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, तब जाकर आप सरकार में भर्ती हो सकते हैं। खैर, तो सबसे बड़ा जो विवाद उठा वो था सेंटर्स को लेकर। बहुत दूर दूर सेंटर्स मिले बच्चों को। दूसरा विवाद उठा क्वेश्चन पेपर को लेकर। तीसरा विवाद उठा इक्विपमेंट्स को लेकर। और इसी के साथ विवाद बढ़ता चला गया, और बढ़ता इसलिए चला गया क्योंकि एसएससी ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद स्टूडेंट्स और टीचर्स को रोड पर उतरना पड़ा। आपने ये वीडियो देखा होगा जहां पर नीतू मैम, अभिनय सर और भी तमाम जो मैथ्स पढ़ाने वाले, एसएससी पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, वो सब फैसला करते हैं कि हम डीओपीटी मिनिस्टर से मिलेंगे, उनसे मिलकर सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और अगर ऐसा हुआ तो आपको ये गलती लगती है कि नहीं, आप इस पर क्या कार्यवाही करेंगे। लेकिन जब वो दिल्ली सब लोग जाते हैं उसी बीच पुलिस वाले उनको रोकते हैं। उसके बाद बातचीत होती है, लेकिन बातचीत के कुछ देर बाद ही लाठी चार्ज हो जाती है। और लाठी चार्ज होते ही कुछ ऐसे दृश्य सामने आते हैं जहां पर कुछ शिक्षकों का हाथ तक तोड़ दिया जाता है। सभी शिक्षकों को निकाल कर, घसीट कर, खींच कर बसों में रखा जाता है। उनको पूरा बकायदा 2-3 घंटा टहलाया जाता है बसों में। कुछ नहीं बताया जाता कि कहाँ पर ले जाया जाएगा, कहाँ नहीं ले जाया जाएगा, प्यास लगेगी तो पानी की व्यवस्था है कि नहीं है। महिला शिक्षक भी उसी में थे और किसी चीज का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया। तो ये था पूरा मामला जो प्रोटेस्ट का चला, जिसके बाद सरकार के कान में आवाज आई कि हाँ कुछ हुआ है, अब इस पर फैसला करना पड़ेगा, कुछ फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन अब यहां से इंटरेस्टिंग चीज शुरू होती है जो आप ध्यान से सुनिएगा। तो एसएससी जो एग्जाम करा रही थी, बकायदा पिछले साल बहुत अच्छा हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि एसएससी जिस एजेंसी को टेंडर दी थी वो कंपनी थी टीसीएस, हाँ टाटा जी की कंपनी। तो टीसीएस पिछले 5 सालों से एग्जाम करा रही थी। अच्छा, इस एग्जाम में पहले क्या होता था कि क्वेश्चन पेपर बनाने वाली अलग कंपनी होती थी, सॉफ्टवेयर बनाने वाली अलग कंपनी होती थी, सेंटर्स को ऑर्गेनाइज करने वाली, उनको मैनेज करने वाली कंपनी अलग कंपनी होती थी। ये अलग अलग विभाग, अलग अलग कंपनी संभालती थी। लेकिन एसएससी वालों ने सोचा कि 5 साल जब टीसीएस के पूरे हुए तो एक बार फिर से टेंडर निकाला जाए। अब यहां पर जरा गौर फरमाइएगा, जो टेंडर पहले टीसीएस उठाती थी, तो जो रकम रखती थी, ये एक अनुमानित रकम है जो मुझे एक वेबसाइट से मिला। 350 रुपये प्रति छात्र टीसीएस रखती थी, 350 रुपये। वहीं पर जब टेंडर फिर से कराया गया 5 सालों के बाद, यानी इस साल, तो एक नई कंपनी आती है जिसका नाम है एडिक्विटी टेक्नोलॉजीज। वो कंपनी 220 रुपये प्रति छात्र रखती है। ये भी अनुमानित रकम ही है जो एक वेबसाइट से मुझे मिली, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब अगर ये रकम सही है तो 350 रुपये और 220 रुपये में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। अगर हम उसको इस हिसाब से देखें कि 30,000 40,000 स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, तो सबसे पहले तो टीसीएस का वहां से पत्ता साफ हो गया कि अब इसको तो फिर से नहीं मिल सकता है टेंडर। तो अब ये नई कंपनी को टेंडर मिलने वाला था। लेकिन यहां पर अगर आप गौर करोगे तो अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, टीसीएस का इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो बकायदा बहुत अच्छे से एग्जाम कराती थी। कभी कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया किसी पेपर लीक को लेकर, किसी टेक्निकल एरर को लेकर, टेक्निकल फॉल्ट को लेकर, या सेंटर्स में गड़बड़ी को लेकर कोई कभी ऐसा मामला सामने नहीं आया। लेकिन ये जो नई कंपनी आई एडिक्विटी, इस कंपनी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे तो पता चलेगा बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर पेपर लीक के भी इल्जाम इस पर लगे हैं।
इसके बाद सेंटर्स में धांधली के इल्ज़ाम लगे हैं, टेक्निकल फॉल्ट्स के इल्ज़ाम लगे हैं। मतलब कुल मिला के इल्ज़ामों से भरा हुआ था ये कंपनी। लेकिन फिर भी एसएससी वालों को लगा, या शायद ऐसा लगा होगा कि पैसे बहुत बच रहे हैं, क्यों ना थोड़ा सरकार का पैसा बचा लिया जाए। हाँ, वो अलग बात कि छात्रों से भी थोड़ा पैसा लेते हैं ये लोग फॉर्म भरवाते समय, और बैग रखवाने का भी पैसा लेते हैं कि भैया सेंटर पहुंचोगे तो बैग में रखोगे ना तो उसका 100 रुपये और लगेगा, तो पैसा बराबर लेते हैं। लेकिन उस वक्त वो लोग सोचे कि पैसा थोड़ा बचाते हैं और क्यों ना टेंडर एडीक्यूटी को दे देते हैं, तो उस कंपनी को टेंडर मिल जाता है। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। अब इस बीच जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो मीडिया जब एकदम पहुंच गई सबके पास, तो वहां पर सबसे जो मुखिया हैं एसएससी के चेयरमैन, उनके ऊपर जब माइक आया तो उन्होंने एक बयान दिया। बयान ये था कि वो ये कहते हैं कि ये कंपनी नई कंपनी थी जो अभी अभी शुरू कर रही थी देश में एसएससी का एग्ज़ाम। अभी पहला पेपर था तो हो सकता है थोड़ी दिक्कतें आई हों, हालांकि मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ पूरी तरह कि पहला पेपर था तो दिक्कत आई होगी। सर ये ट्रायल एंड एरर था क्या? ये वो ट्रायल बॉल थी? ट्रायल बॉल के चक्कर में आपने हजारों स्टूडेंट्स का भविष्य खराब कर दिया। ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, इनके पास कोई फर्जी का समय नहीं है कि आग कर सड़क पर डंडा खाकर भूख सहकर सिस्टम की मार सहकर अपने लिए आवाज जो उठा रहे हैं, इन सब का मतलब है इनके साथ कुछ हुआ है जो आपके कान तक पहुंच नहीं रहा है और आपको अपनी गलती नहीं लग रही है। और बड़ी आसानी से आप कह देते हैं कि ये ट्रायल एंड एरर चल रहा था, तो हो सकता है कि इस कंपनी से गलती हुई हो। हालांकि हम कमेटी बैठाएंगे, इस पर जांच प्रक्रिया चलेगी और कुछ समाधान निकाला जाएगा। और इसको देख के समझ आता है कि शर्म नाम की चीज शायद समाज में अब खत्म हो रही है। अब अगर आप गौर करोगे तो ये वाला जो एग्जाम हुआ था एसएससी का, ये केवल सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम था जिसमें बहुत कम स्टूडेंट्स थे। अगर ये एग्जाम सीजीएल का होता जहां पर लाख स्टूडेंट भी होते हैं, तब क्या होता? तब कितने लोग की जिंदगी खराब होती। और तब भी क्या इन लोगों को अपनी गलती नजर नहीं आती? हाँ, शायद नहीं आती, क्योंकि तभी इतना सीना चौड़ा करके कह देते हैं कि ट्रायल बॉल थी। तो अभी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, तो जितने टीचर्स हैं और जितने स्टूडेंट्स हैं, सब आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग बाकायदा समय लीजिए। अब नई कंपनी आई है तो 5-6 साल तो लगेगा सीखने में ना कि कैसे एग्जाम कंडक्ट कराना है। समय नहीं लगेगा तो शायद ये भी हो सकता है कि शायद पैसे कम पड़ गए हों। हालांकि पैसे कम नहीं पड़े, अगर आप मैथमेटिक करेंगे तो आपको समझ में आएगा। करोड़ों रुपए एसएससी को मिले, करोड़ों रुपए एसएससी ने उस वेंडर को दिए, लेकिन फिर भी सेंटर्स पे धांधली, फिर भी माउस काम नहीं कर रहा, फिर भी बैग रखवाने के लिए 100 रुपये मांगे जाते हैं। और सेंटर पड़ता है 400-500 किलोमीटर दूर। बिना बैग के स्टूडेंट आएगा सेंटर पर? कुछ तो लेकर आएगा ना। बारिश का दिन चल रहा है, कुछ क्या पता एक्स्ट्रा कपड़े रख के आएगा, किताब रख के आएगा, पढ़ने के लिए कलम लेकर आएगा। अब वो बैग लेकर आएगा तो उसको आप जब रखवाओगे तो पैसा मांगोगे। उसकी चाची का घर तो नहीं है ना 400-500 किलोमीटर दूर। आप दिल्ली वाले का सेंटर दे देते हो अंडमान। अंडमान में मैं बेशक पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि उसका रिश्तेदार अंडमान में तो नहीं होगा, वरना वो उधर ही बैग रख देता। लेकिन कुल मिला के एक अच्छी बात ये रही कि कई टीचर्स सामने आए, उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए अपनी बात रखी। और बहुत अच्छा लगा देखकर कि टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए इतना ज़्यादा लड़ रहे थे पूरी सिस्टम से। और ख़ास तौर पर अभिनय सर, नीतू मैम और ये जो टीचर्स जो लाठी डंडा खा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, इनको सलाम है कि इनका कुछ नहीं जा रहा था। इनको अगर ये चाहते तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अपने छात्रों के लिए लड़े। और ये सरकार अपने नागरिकों के लिए नहीं लड़ पाता है। चलो, कोई तो किसी के लिए लड़ रहा है। और अब अच्छी बात यह है कि कुछ टीचर्स ने यह भी कहा है कि अब एसएससी हमको बुलाएगी और डीओपीटी मिनिस्टर मिलेंगे हमसे, बात होगी, चर्चा होगी, हमारी दिक्कतों को सुनी जाएंगी और जो दिक्कतें हुई हैं अब शायद ना हो, शायद इस पर काम किया जाए। क्योंकि काम तो तभी किया जाता है जब ये पूरा बवाल हो। जब तक बवाल होगा नहीं, जब तक लाइमलाइट में आएगा नहीं, जब तक व्यूज़ नहीं बटोरे जाएंगे, बातें नहीं होंगी, चेयरमैन साहब का चेहरा वायरल नहीं होगा, बातें वायरल नहीं होंगी, तब तक काम तो करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त है। अगर अच्छा करवा देते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे फिर से कहूँगा कि समझ नहीं आता क्यों। सबको तभी समझ आता है जब कुछ हो जाता है। होने से पहले किसी को कुछ समझ नहीं आता कि हाँ, ये भी किया जा सकता था, ये भी ध्यान रखा जा सकता था। अच्छा, पैसे तो मिले ही थे ना, इसको यहाँ लगाया जा सकता था, वहाँ लगाया जा सकता था। लेकिन नहीं, अब थोड़ा काम करना पड़ेगा। अब थोड़ा ऊपर से प्रेशर बना होगा कि क्या कर रहे हो भैया,
कैसे काम कर रहे हो? तो अब प्रेशर बना होगा, अब काम होगा। और हम भी उम्मीद करते हैं सरकार से, हम भी उम्मीद करते हैं विपक्ष से, हम भी उम्मीद करते हैं एसएससी के चेयरमैन से, हम भी उम्मीद करते हैं उस बिल्डिंग से जहां पर अलग अलग विभाग के कर्मचारी बैठते हैं, कि वो सभी लोग अपना काम बेहद अच्छे से, ईमानदारी से, निष्ठा से और निष्पक्ष होकर काम करेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। मैं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं दी जानकारी।